और आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से है कि हम जा रहे हैं क्लास अटेंड करने, और वहाँ पे जितने भी हेयर एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे हमारे, उन सब लोगों से मिलवाऊँगी आप लोगों को। तो मेरे साथ ही रहना है। मेरी वीडियो, आज का जो व्लॉग और वीडियो जो भी कह लें, वो फुल वॉच करनी है आप लोगों ने। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो न्यू नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल सके आप लोगों को। धूप बहुत तेज़ है, आंखें नहीं खुल रही अभी। ये देखिए, मैं आप लोगों को धूप दिखाती हूँ बाहर। ये धूप वाला टाइम है, 11:30 का टाइम है ये, और अभी हम लेट हो चुके हैं। फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके हैं और बहुत तेज़ धूप है और आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही धूप में। तो अभी हम बाहर ही हैं, अब हम जा रहे हैं क्लास के अंदर और हमारी एंट्री है। तो चलिए फिर मैं एंट्री के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी।
ये जाता है, चंद लोग ये कहते हैं कि शायद ये ऑर्गेनाइजर्स की पॉकेट मनी का जरिया है, वे ऑफ इनकम है, बहुत सारे नेगेटिव पहलू सुनने में आते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में चंद एक ऐसे अनमोल हीरे होते हैं जो साल में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। ये पैशन के तहत चल रहे होते हैं। उनका जिस पैशन ये होता है कि अपने इलाके की ब्यूटिशियंस के लिए या अपने इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम करना होता है, अपने इलाके को इन्होंने तरजीह देनी होती है। सिर्फ इनका फोकस इस बात पर होता है कि अपने इलाके की ब्यूटिशियंस को डे बाय डे जिस तरह टेक्निक्स न्यू आ रही हैं, मेकअप में, हेयर में, स्किन में, उन टेक्निक्स से इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपने इलाके की ब्यूटिशियंस को। तो पूरे पाकिस्तान में क्लासेस देते हैं, चाहे 2 बंदे बैठे हों, लेकिन हमारे ड्यूटी हमको क्लास करनी करनी है। तो ना अब ऐसे ही कर बहुत अच्छी क्लास थी गुजरात में, इतना अच्छा वहाँ पे क्राउड था, लोगों ने एंजॉय किया, क्वेश्चन आंसर बड़े हुए, लोगों ने पूछा। वो अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि नंबर साहब ने ले लिया था, तो अभी तक वो मैसेज कर रहे हैं रात के कि सर आप दोबारा कब गुजरात आएंगे। बात यह है कि यहाँ वाकई में कंपटीशन तो बहुत है, क्लासेस भी होती हैं और फॉलोअर भी बहुत बने हुए हैं, लेकिन जब तक घरों से निकल के लोग नहीं आएंगे वो क्या सीखेंगे, कैसे चलाएंगे। हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, इतना काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ सीखें, अभी भी इस फील्ड में कुछ कोर्स करें, कोई 10, 15, 20 दिन का, महीने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि क्लासेस इतनी ज़्यादा है। अब 2 दिन में पिंडी में, उसके बाद फिर मेरे मुल्तान चले जाना है, फिर लाहौर, गुजरावाला, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में हमारी क्लासेस हो गई है। बात है कि लोग ना सीखना नहीं चाहते। मैं अपने पार्लर में माशाल्लाह मेरे इतना काम, जो मेरी क्लाइंट है, रिकॉर्डिंग है, स्टिचिंग है, कलर है, कटिंग वगैरह, कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं, बंद पड़ा हुआ है, हम लोग आप लोगों के लिए निकल के आते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट जिधर भी बुलाते हैं लोग, हम आ जाते हैं। खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, अब इनके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जितनी देर की बालों में टाइम पर होते हैं, आप जहाँ पे 2 कट कर सकते हैं, अगर सिंपल बाल मैंने काम किया था, मेरा हाथ सिलो, सीख तो खैर अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन हाथ तो आप काम करें, जब आपका काम बहुत अच्छा हो जाए तो वो लोग आपको टाइम देंगे। बस 8 साल में 6 साल के पुराने लोग मुझसे हेयर कट करवाने आते हैं, फैमिली के रेफर प्रैक्टिस ही आते हैं, आपकी कलर निकलेगी, रिकॉर्डिंग निकलेगी, ट्रीटमेंट निकलते हैं। वो बस मुझे दोबारा मिली, मुझे क्लास मिली, मैंने कहा आप ही जो है वो कैसे कराने जाए ना, आपने लगता है इस ख्याल को मैंने कहा कि मेरी नजर तो आप जो है यहाँ पे आप झूठ बोल नहीं सकते, कहते सर जी जैसे मर्जी कर सकता है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, आप मैं कहा कि मर्जी आप बस में करें आयरन सीजन जो है बहुत अच्छी आपके पास होनी चाहिए, सीजन पकड़े हुए जो स्टाइल है वो आपके पास होनी चाहिए। जफर भाई आपने ब्रोशर में तस्वीर लगाई थी, आप नहीं बना रहे ये स्टाइल को बड़ा पसंद है, नेक्स्ट क्लास है 22 को, तो लाइट आ रही है, आप बना आप इसे दे लीजिए। चले हम चलते हैं लॉन्ग रेट की तरफ, और बाल लंबे हैं तो कोशिश करें लॉन्ग मेकअप आर्टिस्ट और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इनकी हेल्प के लिए आई हूँ ताकि ये माइक पकड़े तो काम भी कर थोड़ा इजी हो जाए। तो बात करें
इन्होंने सारे बाल सुलझा के और सीधी मांग यहाँ से निकाल के बैक रखने के लिए और फ्रंट पे कर रहे हैं ताकि लेयर कटिंग इनकी होगी, लॉन्ग लेयर कटिंग। ये बेटा आप लोग डाई करते हो ना, तो 45 टेबल में इनका कट हो रहा है फ्रंट से शॉर्ट। थोड़ी थोड़ी बालों की लेयर ले रहे हैं और उनको कट कर रहे हैं, और जो पहले कट की है उसके साथ ही गाइडलाइन लेते हैं और आगे करते हैं। थोड़े थोड़े बालों की पार्टीशन करके और वो फ्रंट पे ला रहे हैं और कट हो रहा है। हमारे स्टूडेंट के लिए भी क्लैप कराएं क्योंकि उनके शोल्डर जो है वो थक गए होंगे, इतने रफी बाल हैं और माशाल्लाह से वो मुसलसल उन्हें काम किए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा लॉन्ग ले रहा हूँ क्या यदि जो यहाँ पे ले रहा हूँ छोटे उम्र में बड़े करें। बिल्कुल, जितने कस्टमर आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे बालों की लेंथ कम ना हो, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके बालों की लेंथ कम ना हो, लेकिन जो रफ बाल हैं वो हम निकालेंगे नहीं तो बालों में वॉल्यूम कैसे आएगा, बालों में कट कैसे प्रॉपर नजर आएगा। लेकिन माशाल्लाह से शिदात भाई इतना अच्छा कट कर रहे हैं कि बालों की लेंथ देखते वो नीचे लोग ले जा रही खड़ी हो जाए आप नीचे। अगर मैं चाहता तो यहाँ तक उड़ा देता बाल, अगर मैं चाहता तो ये बाल छोटे करके खूबसूरती के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए कर सकता था, लेकिन क्लास में आप लोग सिर्फ हमारी टेक्निक फॉलो करें। मैंने हमने कट किया था उस कट को ही उठा मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शाम तेरे साथ थोड़ा सा भी शर्म करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तू चल रही हो तो सनसेट मेरे साथ चल ओ हम सफर ओ हम नवा बेशक में आपकी तालियां होगी तो गुरु साहब ओ हम सफर बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी तालियां होगी तो आएंगे। बैठे थे थोड़ा सा मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही। पास हो मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों ये राहतें मिलती है नसीब से।
उनके बालों को कह रही थी मुझे बहुत सख्त जरूरत है। बाल बहुत अच्छा है, हाँ थोड़ा सा सामने बैठा ये देखी थी कितनी जबरदस्त लेग कटिंग होती है, लॉन्ग लेग आपके सामने अभी लेग कटिंग होती है। जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कभी आप यूट्यूब पे देखें तो गोरे मेकअप नहीं कर रहे, ज़्यादा हेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी कमाल की टेक्निक, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते स्टूडेंट्स पूछ के सर मैं आपसे 3-4 दिन की कोर्स करके डिप्लोमा मिलेगा। आज 50% पे आप लोग को आप 500 फ्रेम्स में, जिसमें मेरी और फरिश्ता साहब की पिक्चर है, इतना खूबसूरत डिप्लोमा है। हम लोग हैं, हमने फीस कम कर दी है, अगर डिप्लोमे की फीस कम करें वैसे 1000 लेते हैं, आज 500 है। आप डिप्लोमा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो 300 रुपये में देके सिर्फ डिप्लोमा ले सकते हैं, फ्रेम नहीं होगा। आपको जो है ना अपना फायदा उठाना गाइस, काम करती थी वो जल्दी पर नहीं किया। इतने लंबे बाल और वो मेरा आसान काम नहीं है। ये पार्लर में अगर काट मिल जाएगा इस्लामाबाद में यही काट हो, यही करेंगे 3,000 रुपये जाए और वहाँ लोग आके इधर से 200 देना बड़ा मुश्किल है, कहते 200 भी ना ले, एक तो बाल काट दी, ऊपर से पैसे भी ले रहे। और मैं आपको जितने भी इस्लामाबाद में हेयर पार्लर है उसका तजर्बा 50% या 70% का होगा, इतना अच्छा एरिए पे जाते हैं बस वो कहते हैं उसी दुकान होती है दुकान, वहाँ पे मेकअप करवा के और मेकअप जब लेडीज आती है ये लड़कियाँ फिर हमारे पास आके रोती हैं। मेकअप जो होता है, मेकअप में तो उन्होंने स्टाइल वो बनाई, अच्छा मैं कौन को साफ करें, ट्राई को आईलाइश वो लगाए, बस ये सेक्शन हाँ, ये चीज करेंगे काम वही सारा। फिर वो कर देगा, वो बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहे होते हैं। और ऐसा भी बाल लंबे हैं तो क्लिप शॉर्ट होना चाहिए। मैं इसका सिर्फ ब्लो ड्राई 1 सेकंड का आपको करके बताता, लेकिन लाइट नहीं है तो ब्लो ड्राई भी नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन नहीं सिखा पाते क्योंकि बहुत से हेयर कट्स 3 दिन की क्लास में हम कलरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, ब्लो ड्राई, स्टाइलिंग और अब विद नहीं मेकअप नहीं, हेयर की क्लास होती तो सिर्फ हेयर की क्लास। बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरा नंबर व्हाट्सएप ले लें और मेरी पिंडी में मेरे सलोन पे आ जाएं, या फिर अपने सलोन पे अरेंज कर लें, मैं आप लोगों को 3 दिन की क्लास, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें कमी है बहुत है, तो जो लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं और वो करते जाएं और पैसे कमाते जाएं। नंबर मेरा सुन लें 0331 538 2041। सर शहजाद रावलपिंडी बेनज़ीर हॉस्पिटल के सामने मेरा पार्लर है, ठीक है, चांदनी चौक के करीब। नंबर दोबारा स्पीड सुन लें 0331 538 2041 538 20 41। फिर आपकी अगली वाली सीट पे मेरी स्टूडेंट बैठी है, इससे दे सकती है, ठीक है। और काम चलाए।
महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि इन्हें मैं इसलिए भी जल्दी से इनवाइट करना चाहूँगा कि गिफ्ट्स इनके पास काफ़ी सारे हैं। तो कौन कौन गिफ्ट लेना चाहेगा? आपकी तालियां बताएंगी। यानी कि नहीं चाहिए सर, बोरी भर दे मैं ले जाता हूँ। यहाँ गिफ्ट्स किसी को नहीं चाहिए। इतनी तालियों में ना कोई दुआ भी नहीं देता। तो हाफिज महमूद साहब को हम आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, बोल्ड कलर कॉस्मेटिक्स, जोरदार तालियों में इनका वेलकम कीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, उस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, ठीक है? आप बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। मैं थोड़ा सा आपका IQ लेवल चेक करना चाहता हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो फर्स्ट टाइम कहाँ लहरा है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं थोड़ा सा आपका IQ लेवल बस चेक करना चाहता हूँ। किसी को नहीं पता? कुछ तुक्के लगा दें जी। इंडिया में? सुभान अल्लाह जी। पाकिस्तान में? और कुछ? ये सर, ये शॉपर मुझे दे दे गिफ्ट का। यहाँ पे किसी को जवाब नहीं आता, किसी को नहीं पता। अच्छा चलो मुझे बता दे, हम नो ये बता दें हम पानी क्यों पीते हैं? ये बता दें। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जी। आपका गिफ्ट पक्का हो गया। मुझे आप बताएं हम पानी क्यों पीते हैं? जरूरत है बस, और कोई रीजन नहीं। गुड हो गया। और कुछ? खाना हजम करने के लिए। मैडम ये आपकी लॉजिक फेल है, खाना हजम नहीं होता उससे। चले किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। यार 100 सिंपल, पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते, तो इसलिए हम पानी पीते हैं, ठीक है ना? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। इनामात तो इनको नहीं देने चाहिए सर, ये मुझे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं वार्ड कलर से हूँ, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं अटक से आए हुए हैं, तो ये हेयर ऑयल है, ये मैंने आपको गिफ्ट करना है। इसकी कुछ खुसूसियात, ये समझो कि ये हेयर ऑयल नहीं बल्कि एक दवाई है। सिर्फ तो कहेंगे पैर कर, अगर तुसाने मजे नहीं गाल अंदर दसा कि अगर तुसाने घोड़ियां दर्द, कमर दर्द है, यानी जिसम में किसी ऐसे दर्द भी है तो तुसी लासोगे तो की महसूस हो सी कि वाकया ये असर कर करता है। और तुसी आप सवेरा चीज आप तेल चार के आते हैं आप लंगड़ा बैठ रहे हैं, ठीक है? मेरे घोड़े दर्द है, मैं नाम दसा मैं अमल किया, मैं बाद लोग कोई अमल करके देना तो वो अगो लोग सदका नहीं करते, जिन्हें लोगों ने सदका नहीं किया वो मेरी टंगा ले आ गया। इस आपने रुझन कि मेरे ते रुझन हो गई है, तो मैं 5 साल हो सकता है कि मैं आपको सदका कर दूं। पहले मैं कुछ भी नहीं करने हैं, जिस वजह से बड़ी तकलीफ है, 5 महीने तो 4-5 दिन इस चीज का किसी लासो इंशाअल्लाह अजीज गोलियां गिट्टा मगरा दर्द भी दूर हो। वैसी वाल था इस तरह कि तुसी यकीन मानो तुसी मेरे पीछे ना दौड़े हो तास है। एक किस्सा तुसी लासो और लाने तो बाद पहले तुसी आपने ते ट्राई मारो, अपने वाल ठीक हो, किसी हम शीरा जा दो, नारे कोई और है ये नहीं कि औरत ही लाओ, मर्द भी समझ आओ, उसके बाद छोटे सब समझ आओ ना। मैं समझना कि किसी मिसाल तौर पे किसी एक एरिया जो आए ना देख कर ही जो एक बंदा कहते तो मैं समझना सारे ही चला गया हो। एक बंदा लाकिन सी वो इंशाल्लाह वो असने टुकाई में, लिहाजा मैं दूसरा तेज दरखास्त करता कि सिर्फ जरूर मान के सके नो आम बच्चों पे तो कितने गए थे आए गए कोई नहीं। मैं हैरान है क्लास फेल हो गई असी घबराई करे ना। तीसरी क्लास असी में करने हैं 20-25 बच्चे ना
यकीन मानो उस हिसाब जैसे नहीं कामयाब है सिर्फ कभी गया तो सब 12 घंटे की क्लास की थी, लेकिन उसके बावजूद सब पूरा टाइम देते हैं आदमी जो ना दसी है इस वास्ते को उधर अपना टाइम कट के करवाइए ना, उससे अपना टाइम कट जाए ना देने की पागल छोड़ करना आसान नहीं है। शादियां के तड़े हालांकि मैं मुकास में याद किया कि ये तड़े क्लास में नहीं कि लोग शादियां में जाते हैं मेडिकेल लोग कराने वास्ते पहले आ रहे हैं, लिहाजा पार्लर या फार्म नहीं अंग्रेजी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैं सिटी रही है जहां इन्होंने परफॉर्म किया होगा, मेरे ख्याल में तालियां होती है आपकी जोरदार तालियों में सर सदीक सीईओ डर्मास्यूटिकल और मैन फिरदौस, जोरदार तालियों में इनको वेलकम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और माइक फॉरवर्ड करूंगा सर मैडम की जानिब और जानना चाहूंगा उनसे कि कैसा लगा उन्हें यहाँ। तशरीफ लाए, अपना कीमती टाइम दिया। हम कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट टाइम हमें मिला है उसमें हम आपको मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड कर सकें। इस वक्त जो लेकिन बैंड्स माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे और उनमें आप रिजल्ट भी हासिल करते हैं, लेकिन जो ब्रांड हम अब आपके सामने लेके आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट्स हैं और किसी भी ब्रांड में इंग्रेडिएंट्स ही अहम होते हैं जो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हम आपके सामने जो ब्रांड लेके आ रहे हैं उसमें हमने कोशिश की है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी अपनी है, हमने वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं इस ब्रांड में जो मल्टीनेशनल प्रोवाइड करता है। वो इंग्रेडिएंट शामिल हैं इसमें जो किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हो रही है कि जितने भी हैं वो सब के सब जो है वो कम से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, जो लोग भी यहाँ पे पहले आए हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है ना, जब तक ये माइक जरा होता है तो हम तारुफ कर लें, तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे है कोई 7 या 6 जिनके अपने सैलॉन्स हैं, तो बाकी फिर स्टूडेंट हैं या कमिंग सून सैलॉन्स उनका ओपन करने का इरादा है, ऐसा ही है। जब तक इनका माइक ऑन होता है हम बात करें, आप लोगों के सैलून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है? हेयर में, स्किन में, मेकअप में, किस में आती है? स्किन में। ये जरा थोड़ा सा मेरे तारुफ करने का फिर मैं बात करती हूँ। जी देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है, अब जब भी किसी की स्किन को आपके पास आती है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनजिंग से स्टार्ट करते हैं। और क्लिनजिंग में हमारी जो प्रोडक्ट है हम इसको ऑल टाइम कंसिडर करते हैं। उसकी रीजंस जो है वो हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, वो ऐसे हैं कि एक स्कालाइन इंग्रेडिएंट है जिसकी खसूसियत है कि वो अगर ऑयली स्किन है तो उसको भी नॉर्मल कर दे। ये ऐसा इंग्रेडिएंट कुदरती नेचुरल जो है वो इंग्रेडिएंट है जो आपको हेल्प आउट करता है उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में जो आप मुख्तलिफ जो है वो यूज करते हैं। आपके पास अगर ड्राई स्किन आई है तो
तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करेंगे। जबकि स्कालिन जो है वो एक ही टाइम में दोनों स्किन को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में डील करें। बाकी मजीद आपको डिटेल में दोस्त बताएंगे। कुछ सिखाने, कुछ सीखने और कुछ सिखाने, और आप लोगों का भी डेफिनेटली टाइम बहुत कीमती है। आप भी कुछ सीखने आते हैं और कुछ सिखाने। देखिए, हम जब सिखा रहे होते हैं ना, बेसिकली हम लोग भी सीख रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, मैं बस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, लेकिन उस आधे घंटे में मुझे आपका कंप्लीट इंटरेस्ट चाहिए। बस मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अभी मैं अपने प्रोडक्ट की बात करती हूँ कि अभी बात हो रही थी कि हमारे सैलून से, ठीक है, हमारा मेन टॉपिक तो सैलून है ना, जिसको हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमें ग्रोमिंग मिल जाए, हमें एडवांस चीज़ें मिल जाए, हमें सैलून की मदद दे जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस में हमें बहुत आगे ले जाती हैं अगर हम उनको देख लें तो। अच्छा, उनमें क्या होता है, अभी बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें किस चीज़ में आती है, लेकिन नेक्स्ट आने वाला टाइम, कमिंग टाइम भी हेयर के हवाले से काफ़ी वो है कि हेयर में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं और वो हमें चाहिए। जिस तरह स्किन में तो फैक्ट्री से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन में जो आते हैं वो कौन कौन से आप समझते हैं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? एक्नी है, पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं, अनइवन स्किन है कि हमको डबल टोन है, ट्रिपल टोन है, या शायद मे भी बाजू का तुझसे नहीं, मुझे ऐसे समझ नहीं आती, मुझे आवाज़ से समझ आती है। अच्छा, ब्यूटिशियंस तो हमेशा यही कहते हैं ना क्लाइंट के लिए, ये बताइए आप कि हमें जो है ना पॉलिश करके दें, हमारी स्किन एकदम चमक जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमें स्किन पॉलिश करनी ही करनी है। ऐसा है कि हम स्किन पॉलिश लाजमी करते हैं। कभी कोई ऐसा क्लाइंट है जो कहता है कि वाइटनिंग भी बहुत आ जाए, ब्राइटनिंग भी आ जाए, प्रॉब्लम भी कवर हो जाए और स्किन पॉलिश भी ना करो? ये देखिए, अगर हम इनको देखते हैं तो इनमें आपको प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है, बस मुझे ये बताइए, किस चीज के लिए आप फेशियल करना चाहेंगे? क्यों? अच्छा, सिर्फ शाइनिंग के लिए जब आप नोट कीजिएगा, मैंने तो रोशनी की तरफ इनका फेस किया है, आप ये चेक करें कि इनके सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, इनके पोर्स अपना लेवल छोड़ चुके हैं। ऐसा ही है, इनके पोर्स अपना लेवल छोड़ चुके हैं। अब जब पोर्स अपना लेवल छोड़ते हैं तो स्किन ऑलरेडी लूज होती है। जब स्किन लूज हो जाती है, पोर्स लेवल छोड़ देते हैं, कोलेजन की भी कमी आ जाती है। स्किन ये देखें, ये चीज, और इसके अलावा अब ये देखें, ये छोटे छोटे इनके ब्लैक स्पॉट्स भी हैं और अनइवन स्किन तो है ही है। ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ इनके पिगमेंटेशन भी है नोज के ऊपर काफ़ी सारी। अगर हम इस साइड से लेते हैं तो इनकी ये भी पिगमेंटेशन है, अगर हम यूँ देखते हैं तो ये सारी पिगमेंटेशन है इनकी। ऐसा ही मेरे साथ में यहाँ पिगमेंटेशन क्यों हुई है? अच्छा, पिगमेंटेशन क्यों होती है भाई, पता है? चलो डिस्कस करते हैं। इनके हम करते हैं शॉर्ट फेशियल, बिल्कुल 10 से 15 मिनट का मिनी फेशियल टाइम शॉर्ट होने की वजह से। अच्छा जी, इनका, अच्छा आप क्या कहती हैं? चलो जी, इनकी तो ऐसी स्किन है नहीं, इसके ऊपर पॉलिश करके प्रॉब्लम, पॉलिश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बगैर पॉलिश के रिजल्ट चाहिए, गुड। इनकी स्किन के ऊपर, अच्छा मैं एक्ने चाह रही हूँ, किसी की एक्ने है, अगर आप आ जाए तो बच्चा आओ मेरे पास, आप पॉलिश करेंगे इसके ऊपर, कैसे करेंगे? तो फिर अगर कोई स्किन ऐसी आती है जी वो तो रेड हो जाएगी, अब इसके ऊपर एक्ने भी है, एक्ने के ऊपर तो हम पॉलिश सोच समझ के लगाते हैं ना, ऐसा ही है। नहीं, मैं पॉलिश की बात कर रही हूँ। स्किन पॉलिश हम ऐसे स्किन पे करेंगे, डरेंगे करते हुए, कर लें इसके ऊपर सेफली। अच्छा, फिर इनको स्किप करना पड़ेगा, सॉरी टू से। आइए बच्चे, चलें जी, इन दोनों को हम, इनका बगैर पॉलिश के हम बस देखिए, एक छोटी सी बात है कि जब भी स्किन की कंपनी कोई भी मार्केट में आती है, लेकिन सब कंपनियां अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन हर कंपनी की अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है? अब हमारी कंपनी की स्पेशलिटी क्या है? प्रोडक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सारी ऐसी है कि इसमें किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट का तो बिल्कुल समझ लेंगे। आपको 2% या 1% भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको कोई साइड इफेक्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ इस वक्त असल में जो इस कंपनी के हैं ऑनर हैं सदीक साहब, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह से, इतना कि बिल्डिंग ऑफ नॉलेज है। इस हवाले से
इसकी फॉर्मुलेशन के हवाले से कि हमारी प्रोडक्ट की खूबियाँ क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट में क्या ऐसी खास बात है जिसके ऊपर हम काम करें। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई काम करते हैं ना, हम बेशक कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता हम क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, बस लेकिन हमें देख लिया कि हाँ ये ऐसे करना है, हमें भी ऐसे करना है। बस सैलून में सीखने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आप करते रहे लाइट आपको आ जाएगा। ऐसा ही है, पढ़ते नहीं है हम, ना स्किन को पढ़ते हैं ना प्रोडक्ट को पढ़ते हैं और हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो पहली गलती है इसको सुधारना है। ब्यूटिशियन लाइक डॉक्टर आपके सामने एक क्लाइंट आके अपनी स्किन फेस कर देती है, अपना फेस रख देती है, जो सबसे ज्यादा अहमियत काबिल है हमारी बॉडी में, तो वो इट मीन्स कि वो आप पे बहुत कॉन्फिडेंस करती है। तो आप कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए कि आप जो है सबसे ज्यादा उसकी स्किन को पहले पढ़ें कि इसको प्रॉब्लम क्या है और हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। मीन्स आप विशेष से स्किन ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं। हमारी बॉडी स्किन ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है। इसमें ज्यादातर स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं कि स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उनको कवर कैसे किया जाए। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए मैं इनको रेडी करती हूँ। इतनी देर में हम थोड़ा सा बात करेंगे स्किन इंग्रेडिएंट्स पे और फेशियल इंग्रेडिएंट्स पे। सर प्लीज। देखिए, अभी मिस ने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैसे क्लेंजर है आपके पास, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्किन आ जाती है, ऑयली आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है, ड्राई आ जाती है। तो हम उसको ट्रीट करने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट लगाएं। आप जब डर्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सोचने की जरूरत महसूस होगी कि अब इनकी प्रोडक्ट कौन सी लगानी है, किससे स्टार्ट करना है। आप सिंपली क्लेंजर उठाएंगे, उनको क्लींजिंग करेंगे 2-4 मिनट की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। देन आप उसको एक्सफोलिएटर, हमने ये एक तरतीब रखी है इंग्रेडिएंट्स की, जो कि आप स्किन के हिसाब से, जो इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो तरतीब दे सकते हैं, जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से होता है। अगर हम उस तरतीब को कायम रखेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको विदाउट पॉलिश भी इतना शाइनिंग ब्राइटनिंग उसमें आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जिन पे ये प्रोडक्ट खड़ी है। आपने उसके बाद एक्सफोलिएटर जो है वो लगाना है। एक्सफोलिएटर लगाने के बाद आप स्क्रब इस्तेमाल करें। अच्छा, स्क्रब जो है वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, आप में से कोई बताएगा? इस पे गिफ्ट है। और जो इसका बेसिक फंक्शन है, इसके लिए हम यूज करते हैं, वो बताइए, उसके लिए गिफ्ट है। एग्जैक्टली, जरा बताइए। ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्पीड अप करती है। अब जब आप ब्लड सर्कुलेशन को स्पीड अप करते हैं तो डेड सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो नए सेल्स जो है बनते हैं, वो रिमूव आपकी स्क्रब कर देते हैं। 2 फंक्शन जो है वो होते हैं बेसिकली। एक बेसिक जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है तो आप डेड सेल रिमूव। देन हम अगला स्टेप होता है हमारा न्यूट्रलाइजिंग का, जो हमने ये वर्किंग की है, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो यूज की है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको स्किन को उसका पीएच बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, जिसको आमतौर पे हम लोग एज ए मसाज भी कह सकते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट ऐसे जो है वो ऐड है। आप उसमें एक पंप ये सीरम, मॉइस्चर सेलुलर सीरम जो है वो ऐड करें। ये ऐसा सीरम है जो हाइड्रोनिक एसिड पे बना हुआ है, और हाइड्रोनिक एसिड की मैक्सिमम रेशो जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, ये आपके सामने है। जो मैक्सिमम रेशो यूज कर सकते हैं फॉर्मुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। जितने भी नेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो अगर कोई यूज करता है तो 0.5% यूज करता है, हमने इसमें 2% यूज किया है।
जो कि मैक्सिमम रेशो है यूज करने की किसी भी प्रोडक्ट। इसी वजह से ये इतनी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और नॉन स्टिकी है और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और ग्लोइंग होगी। ये इसमें फौरी आपको इंस्टेंट ब्राइटनिंग आपको नजर आएगी। एक पंप जस्ट आप इसको न्यूट्रलाइजिंग में ऐड करके आप इसको मसाज करेंगे, आपका रिजल्ट मसाज में आपको नजर आ जाएगा कि आपने जो फेशियल किया है वो इतना ज़बरदस्त आ गया है। देन जो हमने एंड वाला मास्क जो है वो इसका स्टेप है, वो हमने इसमें ऐसी सेटिंग की है, अगेन आपको स्किन को मॉइस्चर लेवल बैलेंस करने के लिए आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने को 15-20 मिनट जो आप टाइम देना चाहें, मैक्सिमम टाइम जो है वो 20 मिनट है, मिनिमम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं आप। उसके बाद एक पंप आप सीरम का लगाएं, आप विदाउट पॉलिश इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो आपको कहे कि विदाउट पॉलिश आप फेशियल करें। जी, हमारे यहाँ पम्फलेट है, अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। उसमें एक तरतीब की हुई है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों के ज़हन में आता है टोनर ऐड नहीं है। टोनर आप सेकंड स्टेप जो हमेशा यूज़ किया जा सकता है आफ्टर क्लीनिंग, उसमें आप उसका ऐड कर सकते हैं। टोनर हम क्यों यूज करते हैं? यूज़ टोनर, सॉरी, टोनर हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी बताएगा? चले जी, ये इसका क्वेश्चन का जो है आंसर जो मुझे देगा उसको हम भी एक नाम देंगे। मेरी आवाज वैसे आ रही है आप लोगों को? चलिए मुझे काइंडली बताइएगा। देखिए, मैं वही बात अभी आपसे कर रही थी। सबसे पहले मैं बता दूं मैं कर क्या रही हूँ। मैंने क्लेंजर लिया, थोड़ा सा उसको वाटर के साथ रब करेंगे बस 2 मिनट। उसके बाद इसको नीट करके हम ये क्लेंजर दोबारा लगा के थोड़ी देर के लिए स्किन पे छोड़ देंगे। देखिए, क्लेंजर दुनिया का कोई भी हो, अगर आपने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है ना तो उसको लगा के स्किन पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप क्लेंजिंग करें ताकि उसका अपना मॉडर्न का जो इफेक्ट है वो स्किन पे तो आ जाए। हम स्टार्ट लेते हैं, साथ के साथ पानी लेते हैं और हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट हमने इस चीज को यूज किया है ताकि इसकी जो डर्ट है या कोई स्किन के ऊपर कोई चीज लगाई हुई है इन्होंने विक्रम लोग या एनीवन कुछ भी, वो नीट हो जाए। वो नीट करने के बाद हम इसके ऊपर क्लेंजर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और उसकी क्लेंजिंग करेंगे। अच्छा, टोनर की बात हो रही थी। फेशियल बेसिकली है क्या? हम फेशियल कर रहे होते हैं, फेशियल क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे चाहिए कि हम फेशियल कर रहे होते हैं ना भाई, हम ब्यूटिशियंस हैं, तो फेशियल क्या है? एक डॉक्टर 4 साल पढ़ के वो MBBS करता है और स्पेशलाइजेशन करने में उसे उम्र गुजर जाती है। और हम भी ब्यूटिशियन हैं, हमारा अपना एक मकाम है। सबसे पहले हम अपने आप को पहचाने, हम क्या हैं। अगर जितने भी लोग बैठे हुए इनमें से एक बंदी भी एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बनती है ना, तो मेरे ख्याल में 100 लोगों की कामयाबी है। तो सबसे पहले ये देखें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? शायद में भी आपको कभी याद रह जाए कि हम फेशियल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना फेशियल है क्या, हम क्या कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता होता हम फेशियल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये हमें सबसे पहले पढ़ना है कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा जी, मैंने क्लेंजर यूज किया है, फेशियल के बारे में बात होती है कि फेशियल क्या है। उसके बाद हम जो स्टेप यूज करते हैं उसमें भी ये होता है कि क्लेंजिंग क्या है, स्क्रब क्या है, टॉनिक क्या है, मसाज क्या है और मास्क क्या है, ऐसा ही है ना? अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो हम एनी कंडीशन क्लेंजिंग ही करते हैं ना। क्लेंजिंग क्या होती है? क्लेंजिंग क्या होती है? क्या करता है क्लेंजर? आपके फेस पे जो डस्ट वगैरह जो होती है रूटीन लाइफ क्लीन करता है और आपके जो स्किन है उसको नरिश करता है। क्लेंजिंग बेसिकली बस जस्ट एक क्लेंजर है स्किन को नीट करने के लिए। उसे आप उल्टे सीधे हाथ से कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। क्लेंजिंग आप टेढ़ा मेढ़ा भी कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, लेकिन ये है कि इम्तियाज बहुत अच्छी है, अगर गलती हो भी जाए तो खैर है, कर लेनी
होनी चाहिए, लेकिन वो करने से इंसान सीखता है तो उसको सही करेगा। जी, तो मैंने इसको अभी क्लींजिंग की है, जस्ट इसलिए की है कॉटन से कि जस्ट इनकी डीप क्लींजिंग हो जाए, इनके स्पेस पे अगर कोई डर्ट है या कोई ऐसी चीजें जो लगाई हुई है तो वो नीट हो जाए। आवाज तो आ रही है ना सबको? जरा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ऐसा ही है। ये देखिए मैंने इनका ही थोड़ा सा कॉटन से इनकी डीप क्लींजिंग की है, हल्की सी रबिंग की है और उसके बाद मैंने इसको नीट कर दिया। अब हम क्लींजर लगा के इसके ऊपर छोड़ेंगे 3 मिनट के लिए। 3 to 5 मिनट हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 मिनट हम इसलिए देंगे। देखिए क्लींजर जब तक अपना प्रोडक्ट अपना असर नहीं दिखाएगी ना, तब तक हमारे हाथ काम नहीं करेंगे। हमारा हाथ उस वक्त काम करते जब आपकी प्रोडक्ट की जान होगी। अगर हमने सिर्फ हाथ का रिजल्ट दिखाना तो कुछ भी खा लेना, तो हमने प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना है कि प्रोडक्ट में क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लींजर और लेके, ये देखिए मैंने इसको नीट किया। अब मैं थोड़ा सा क्लींजर और लेके इसके ऊपर लगा के छोड़ दूंगी, इसको पेनिट्रेट होगा। अच्छा, क्वांटिटी भी बहुत कम यूज होगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल क्वांटिटी आप 5 ml ले लें, मैक्सिमम 1 डेज के लिए बहुत है। उसमें हम नेक भी कर लेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें इसकी प्राइस बहुत माइनर पड़ती है। थोड़ी सी लगा के मैं इस तरह इनके फेस पे छोड़ दूंगी इसको, और इतनी देर में हम थोड़ी सी पॉलिश लगा देंगे। पॉलिश का जरा मुझे जवाब दीजिएगा कि हम स्किन पॉलिश करने के लिए दुनिया का कोई भी ब्रांड आप पॉलिश करती हैं स्किन पे, क्या करती हैं? सबसे पहले पॉलिश करने से पहले क्या करती हैं और पॉलिश कैसे करती हैं? जरा थोड़ा सा टाइम लेकर बताएगा। बात वही आ जाती है ना कि हमने काम जो भी क्वेश्चन होगा उसके अगेंस्ट आपको टिप दिया। ये हमने ये लगा के छोड़ दिया। उससे भी बड़ी बात बताऊं, इसका साइड इफेक्ट ना तो स्किन पे ही कोई है और ना ही आईज पे कोई इफेक्ट करता है। फिर भी अगर फॉर एग्जांपल कभी स्किन के साथ आईज में कभी कुछ चला जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जस्ट सिंपल रोज वाटर से स्प्रे करें और नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपसे बता रही हूँ, अवॉइड करना चाहिए वैसे, ठीक है? ये मैंने लगा के इसको छोड़ दिया। अच्छा, कि पॉलिश की बात हो रही थी, मैं इनके फेस पे पॉलिश लगाऊंगी एक्ने वाली स्किन के ऊपर। खत्म करने के लिए हम पॉलिश करते हैं, बेसिक ये सिंपल, ठीक है ना? अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं? अक्सर ऐसा करते हैं कि हम हेयर के ब्लीच पाउडर उठाते हैं और फेस पे लगा देते हैं। ऐसा ही होता है, ब्लीच पाउडर उसको लगाया, उसको बनाया, उसमें चीजें ऐड कर, किसी भी चीज को ऐड किए बगैर यूज कर रहे हैं। नो सूथिंग, नो शाइनर, नो क्लींजर, नो एनिमल। हम डायरेक्ट दोनों मिक्स करें और लगा दें और आंखें बंद करके लगा दें। फिर वो बेशक एक्ने वाली स्किन हो, रेड स्किन हो, जैसे कि इसकी अगर हम ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो मेरे ख्याल में रेड हो जाएगी। ऐसा ही है, लेकिन मैं लगाऊंगी इससे भी रेड। कैसे लगाऊंगी? डायरेक्ट लगाऊंगी, रेड हो जाएगी। कुछ कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि हमें सिर्फ ब्लीच करवाना है, ठीक है? कहते हैं कि आप ब्लीचिंग करेंगे तो थोड़ा सा स्किन केयर करवा लें तो आप ब्लीच करवाना। सारे लेकिन नहीं मानते हैं, ब्लीच ही करवाना है, और कुछ भी नहीं करवाना। ये तरह कोट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इतना अहम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में मेरा आज तक जितनी भी ब्यूटिशियन से आज तक मेरा राब्ता हुआ है, ये हर एक का क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे, वो बेशक हाई लेवल का पार्लर क्यों नहीं है, वो A+ क्यों नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम वहां भी आते हैं, सिर्फ हमें बस पॉलिश करते हैं। अब अच्छा पार्लर, अच्छी ब्यूटिशियन क्या करती है? देखें, पॉलिश करनी है ना तो आप अपने सैलून पे सबसे पहले अपने आप को समझे आप एक अच्छी ब्यूटिशियन है। फिर आप समझे आपका सैलून अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सैलून है, ठीक है? वो छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बेशक एक कमरे का हो, एक चेयर पर डिपेंड करता हो। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप काम बहुत अच्छा करते हैं तो आप डॉक्टर से कम नहीं है, डॉक्टर नहीं बन सकते आप। लेकिन हम काम वो करें कि हम कम से कम कोई हम पे इतराज ना करें। पॉलिश की बात करते हैं, इस पॉलिश को जो मैं करूंगी ग्लोइंग पॉलिश का नाम देते हैं। इसमें हम कुछ भी यूज नहीं करते, पॉलिश ही करेंगे और जस्ट पॉलिश करेंगे। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगी। जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम पॉलिश लगाने से पहले
इससे पहले हम पॉलिश लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्लींजिंग कर देते हैं। और मेरे ख्याल में 90% ब्यूटिशियन यही करती है, क्लींजिंग करती है और उसके बाद पॉलिश करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम ये देखें कि ब्लीच है क्या, पॉलिश है क्या, तो हम कभी क्लींजिंग ना करें। मैं सबसे पहले ये डेफिनेशन दे दूं आपको कि स्किन पॉलिश क्या है। टू मच हार्ड केमिकल टू स्किन, तेजाब है स्किन का। हम जमीन के ऊपर अगर तेजाब फेंकते हैं वो उगल जाती है, फिर हम बाद में इसको हीट कर लेते हैं किसी भी चीज से, ऐसा भी होता है ना। ब्लीच क्या करती है, उगल देती है स्किन को, जो आपके स्किन के अंदर डर्ट होती है वो उसको उगल देती है, ऐसा ही है। तो हम बाद में नीट करें ना, हम स्किन को नीट करके तेजाब क्यों डालते हैं, हम पहले क्लींजिंग क्यों करते हैं। स्किन के पोर्स को नीट करके हम डायरेक्टली उसके ऊपर पॉलिश लगाएंगे, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, बस स्किन एकदम चमक जाएगी, चिट्टी हो जाएगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सेकंड लेयर डैमेज हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो पोर्स में जाके वहाँ कोई ना कोई जगह रह जाता है और वो जो है वहाँ पे जाके को डैमेज कर देगी, जिसका इफेक्ट आफ्टर 20 डेज 25 डेज 10 डेज, बल्कि कुछ लोगों को तो मैं समझती हूँ कि वो आ जाते हैं दूसरे दिन आज हमारी कैमरा हो गया, रेड हो गई, ये हो गया, ब्लीचिंग हो गई, क्या करें। ये गलती हम नहीं करेंगे। पॉलिश करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, सिर्फ पॉलिश ही करके दें, लेकिन बाद में क्लींजिंग और मास्क जरूर लगाएं, वो आपकी पॉलिश में शुमार होता है। कभी भी डायरेक्टली हम पॉलिश करके उसको ऐसे ही मत जाने दें, आपके पोर लेवल बड़े हो चुके होते हैं, उसमें डर्ट पड़ेगी, उसके अंदर कोई खसखस के दाने का चौथा हिस्सा अगर आपकी स्किन के अंदर रह गया तो पूरी स्किन को डैमेज कर देगा। एक जगह से आपका जर्म्स पूरे स्किन में फैल जाएगा। ये ना किया करें, क्लींजिंग बाद में किया करें और बस किया करें और मास्किंग भी किया करें, बजाय इससे कि आप पहले क्लींजिंग करें। हाँ, हम पॉलिश करने से पहले सिर्फ एक काम करेंगे, हम मॉइस्चर लेवल बैलेंस करेंगे। हम स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइजर मस्ट लगाएंगे कि ताकि हमें उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई होता भी है, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है भी है, प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरनल एलर्जी। जब किसी को इंटरनल एलर्जी होती है तो उसके ऊपर अगर आप पॉलिश लगाएंगे, वो दुनिया की सेफ पॉलिश लगाते वो स्वेट कर जाएगी, वो बबल्स बन जाएंगे। सबसे बड़ी उसकी निशानी वो स्वेलिंग हो जाएगी, या बबल्स बन जाएंगे, या रैश पड़ जाएंगे, कोई इंटरनल एलर्जी है। तो ये किसी को भी पता नहीं होता कि किस क्लाइंट के अंदर इंटरनल एलर्जी है। सिंपल हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगाओ और पॉलिश कर दो, और बाद में अच्छी सी क्लींजिंग करो कि कोई जरा स्किन में रह ना जाए। बस इतना सा काम करने में आपके सामने डायरेक्टली पॉलिश बना रही हूँ। अभी वाकट में क्लास जारी है, जिसमें पिक्चर डिप्लोमास का सेटअप लगाया गया है नवाज नेत्रा की तरफ से, जो सीईओ है ब्यूटिशियन टीवी के। ये आपके सामने बहुत अच्छा स्टूडेंट के पिक्चर डिप्लोमे निकल रहे हैं। क्लास में बच्चों ने अपनी पिक्स बनवाई हैं और इधर ही इनको सर शहजाद और सर खुर्रम के साइन शुदा डिप्लोमे दिए जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट की पिक्चर लगी होती है। ये आप देख रहे हैं, डेमो आपके सामने है। अगर आप भी लेना चाहें तो विंडो पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपका डिप्लोमा आपके घर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो ब्यूटिशियंस के लिए काम कर रहा है और आपके लिए तमाम मेकअप आर्टिस्ट, हेयर एक्सपर्ट्स की वीडियोस लाता है, जो आपके नॉलेज में इजाफा करती हैं और आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। जिससे इनके चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप जो आपकी बाकी ब्यूटिशियंस फ्रेंड हैं उनको भी आप इनके लिंक सेंड करें। ये देखिए डिप्लोमा निकल आया, इसका एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप ये लेना चाहें तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। ये कहें कि हाँ आपने ये फेशियल करवा लिया, ये आपका मसला हल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जब आप 1 महीने के बाद दोबारा फेशियल लेने के लिए आए तो आपका रिजल्ट डबल हो, तो आप इसको कंटिन्यू करें घर में कुछ प्रोडक्ट को। अब उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सीरम कमाल है। वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, जो हार्मोनल डिसऑर्डर है उसको जो है बैलेंस करना है। और ये हकीकत भी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, चले जाते हैं कि हम लेजर करवा
जड़ क्या है उसको खत्म कर दें। अगर हम हार्मोनल टेस्ट करवा लेते हैं तो बाकी बहुत सारे इश्यूज कवर हो जाते हैं। इसके इंटरनली बात हो रही है, हम तो एक्सटर्नल काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैं थोड़ी सी पॉलिश लगा रही हूँ मसाज में। पॉलिश नहीं क्या है भाई, ये हमारा न्यूट्राइजर। तो इसमें एक प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं ऐसी अब टोनर, दूसरी प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट टोनर है। अच्छा, टोनर हम क्यों यूज करते हैं जी, मैं ये भी बता दूं। स्किन के पीएच लेवल को पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं किया था। अच्छा, ये एक्सप्रेशन है हमारी, थोड़ी सी हम ये करेंगे बस जस्ट 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम स्क्रब करेंगे। और ऑयल नहीं होगा, ये आप बाद में टच करके देखिएगा। बाद में शाइन ऑयल से आती है, इसके फेस पे ऑयल नहीं होगा, जस्ट शाइन होगी। अच्छा, मसाज में क्लेंजिंग में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लेंजिंग एंड? ये सर जफर फाउंडेशन का नाम है और इनसे मिलवाएंगे और इनका क्या फील्ड है और ये क्या काम करते हैं, ये सब कुछ जो है ये खुद से डिटेल में बताएंगे। मैं क्वेश्चन करूँगी इनसे, क्वेश्चन का आंसर ये देंगे। तो अभी आप लोग देखिए, मैं इनसे क्वेश्चन करती हूँ और ये अपने बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। घर में बैठी लेडीज़ है जिस तरह ऑनलाइन काम कर सकती हैं उसके बारे में भी बताएंगी। इनकी प्रोडक्ट है, ये देखिए इनकी प्रोडक्ट है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। बाकी ये जो सर जफर है ये खुद हमें आर्किटेक्ट ये लीजिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जफर सलीम बकश है और मिसेस अनीस साहिबा जो है हमारी ब्रांड एम्बेसडर है और इसमें हमें ज्वाइन किया एज ब्रांड एम्बेसडर। बिजनेस एजेंट एक्चुअली एक मल्टीनेशनल इदारा है और हम ऑर्गेनिक फूड एंड कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम करते हैं और इसके अलावा हम लोगों को घर बैठ के जॉब दिलाते हैं ऑनलाइन। हमारे साथ आप लोग ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो अलग मार्केट से कम पैसों पे है तो कोई बंदा हमारे साथ रजिस्टर हो जाता है, बाकायदा तौर पर हमारे डेटाबेस में जाता है और उसको कंपनी एक अकाउंट नंबर देती है, यूज़र नेम और पासवर्ड देती है और उस तरीके से वो उसकी मार्केटिंग करती है। कुछ सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, डिफरेंट सोशल मीडिया काम करती है और रिलैक्सिंग कर देंगे और उसको व्हाट्सएप लेवल दे देंगे, ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे कंपनी को। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान से किसी कहीं से भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरियाँ देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। तो इसके ऊपर हम उनको 60% कमीशन देते हैं और बेहतरीन वर्क है, बेहतरीन वर्किंग है और इसको पैसिव वर्किंग भी कहते हैं, पैसिव इनकम भी कहते हैं। यानी आपका जो मैनेजर है वो मैम अगर आप किसी को पैसा कर दें और वो बंदा काम कर रहा है या बंदी काम कर रही है और आप सो भी रही है या आप अपने फैमिली के साथ किसी गैदरिंग में भी सो रहे हैं तो आपके अकाउंट में उसको एक होता है एक्टिव इनकम, जो सैलून खुल जाए, ओपन हो जाए, दोस्त ओपन हो जाए और लोग आ जाएं और उससे सर्विसेज लेते हैं सैलून से। किसी भी शॉप को आप ओपन करते हैं और आपके पास कस्टमर आता है, वहाँ से कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं तो समझो कि वो आपको वहाँ से जो इनकम आती है उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। हमारी जो वर्किंग है ये उसको कहते हैं पैसिव इनकम। आपके अगर टीम में 10-20 बंदे हैं, 10-15 बंदे हैं, अच्छे एक्टिव बंदे हैं तो
वो आगे काम कर रहे हैं और आप उस वक्त अपनी फैमिली के साथ कहीं भी मसरूफ है, आप सो रहे हैं और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर ममालिक विजिट पे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस में नहीं है, उस वक्त भी आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाती है क्योंकि आपकी टीम नीचे काम कर रही है। आइए ना मैडम, प्लीज। ये बीच पाउडर हमारा जिसके ऊपर आज डिस्काउंट है स्पेशल, इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। और शाइनर और सो देंगे, ओके। तो बेटा सो जाइए भाई, क्लैपिंग तो कर दो उसके लिए। ओके आपको तेल आप तक पहुंचा है, और जिनको तेल नहीं मिला और पार्लर पे काम करती हैं, वो मैंने नंबर दिया था, आप उसे कांटेक्ट करेंगी, आपको फ्री आपके पार्लर तक पहुंच जाएगा। अगर आप कहती है तो मैं दोबारा नंबर बोल दूँ, नंबर लिखा हुआ है ना, दोबारा बोल दें, 0323 9196 236। जो आजकल के जितने बच्चे हैं ना, बजाय मेरे छोटे नवासे के हैं, वो मैं ऐसे बोलता हूँ 0393 91 236, वो आने नाना अबू सिरे तो लग गया, इंग्लिश में बोलते। तो मैं इसलिए आपसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि आप भी, मेरा ख्याल है वही से होता है, 0323 9196 236। आप मुझे कॉल करेंगी तो ये तेल आप तक पहुँच जाएगा। अभी सैनिटाइजर आपने रखे हुए होंगे, लेकिन माशाल्लाह ये सैनिटाइजर भी हमारा जो है आपको याद दिलाएगा, ये फॉर सेल नहीं है, ये वैसे ही आपको दे रहे हैं, ना ही बाद में आपको मिलेगा। तो जो पार्लर वाली बैठी हैं वो ले सकती हैं, तो प्लीज़ बगैर पार्लर वाली ना लें। हाँ जी, आज नहीं, आपको तेल नहीं मिला तो लाजमी आपने बताना है। कल आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, इंशाल्लाह मैं आपसे पूछ लूँगा तो आप तक पहुँच जाए। एक कदम दे ना सवाब के लिए, दो कदम आदमी जाए। Anyone? और कोई रह तो नहीं गया, अगर जरूरत है तो ले लें। Okay. ये देखें, ये इतना अच्छा रिजल्ट था इनकी क्रीमों का कि हाल में बैठे हुए लोग जो हैं वो यहाँ पे क्लीनिंग करवाने के लिए आ गए, जिसमें मेरी मिसेस भी शामिल है। और मैडम ऐसी हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, फ़ौरन से बना रही हैं और लगाएंगे क्या तो देखते हैं रिजल्ट। ये फिर मैंने इनको कहा है कि इसका रिजल्ट फिर आप व्यू करवाइएगा हाल में लोगों को, देखते हैं। तो उनका भरपूर वेलकम होना चाहिए, क्योंकि आज वो आपको जो वलीमा मेकओवर है उस पर जो है डेमो देंगी, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो आपसे बात करते हैं। आपकी जोरदार तालियों में मीडिया मेकअप आर्टिस्ट मैडम जरीना आज मैं मेकअप कर रही हूँ।
रिंग्स भी मियाँ जी को पकड़ानी पड़ेंगी। अच्छा, ओपन पोर्स का मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि आप जब भी कोई उसको क्लोज करना होता है, तो इसमें जस्ट आपने कोई भी आप इस तरह का आपके पास कोई क्लाइंट वगैरह आए, तो आपने जस्ट ये करना है कि उसको एक दफ़ा आपने वही बेस लेके जो कलर आप यूज कर रहे हैं उसको एक दफ़ा ऊपर की तरफ करना है और एक दफ़ा उसी रो पे आपने नीचे की तरफ करना है। उससे आपके जो से हैं ओपन पोर्स वगैरह जो से हैं वो प्रॉपर फिलअप हो जाएंगे और बेस बनाने के बाद भी वो आपके यूज में वो नजर नहीं आएंगे उसमें। और इसके अलावा सिद्धार्थ साहब आपको भूख लगी जी, भूख लगी सर, खाना कब क्यों जी, खाना पड़ा था। इसको आपने टैपिंग करनी है, ठीक है, ये पास हम करते जाएंगे। पार्टी मेकअप करनी भी आप इसको लाइट यूज करके उसके ऊपर मिनरल पाउडर का फाउंडेशन जो है बेस हमारा अप्लाई करें आपका पार्टी मेकअप। जस्ट अगर आप मिनरल पाउडर को अप्लाई कर दें आपका पार्टी मेकअप रेडी। ये बेशक ना लगाएं, जस्ट प्राइमर लगा लें, ठीक है। आजकल तो मौसम चेंज हो गया, मगर पहले जो सा था थोड़ा सा वेदर चेंज था, उसमें हम पहले प्राइमर लगवा के ऊपर आप उसको बेस को बना के आप फाउंडेशन कर दें, आपका मेकअप रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल यही फार्मूला है जो इन्होंने अप्लाई किया। आप नीचे स्टिक बेस लगाएं, ऊपर मिनरल जो बेस है उसका पानी के साथ पेस्ट बना के आप अप्लाई करें और आप बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और तकरीबन 24 आवर्स आपका मेकअप खराब नहीं होगा, बेस खराब नहीं होगी। लेकिन प्रोडक्ट जो होती है वो 50% उसका असर होता है, 50% ये होता है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे मैं चल के आई, मुझे फूल की बेस थिक होगी और अच्छे से वो पेनिट्रेट नहीं हुई होगा आपकी स्किन में, तो तब कैसे। और 1% ये भी था कि चले मैं अच्छा ये मैडम जी वोड कलर कॉस्मेटिक्स माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रांड है, और आज इस ब्रांड पे सिर्फ एक मेकओवर नहीं बल्कि दो मेकओवर हो रहे हैं। ये वलीमा जो है मेकओवर आपके सामने परफॉर्म किया जा रहा है। वॉश नहीं करते अच्छी तरह से तब तक बेस लेफ्ट नहीं होती, और तब भी फेस वॉश करने के बाद भी और आप ये मैडम जो है बेस का नंबर कौन से नंबर वाली बेस अप्लाई की है? कैसे लगे आज की क्लास हमारी? नेचुरल कलर ही ज़्यादा एशियन कलर है, वो नेचुरल कलर ही है। और मैडम ने आपके फेस पे क्या यूज किया था? फेशियल किया ना टर्मोस्टेट का, तो उसका क्या इफेक्ट लगा आपको? इन्होंने नेचुरल कलर यूज किया है और बेस के बाद में बेस पाउडर इस्तेमाल किया है, और आप आइस का मेकअप कर रही है, सॉफ्ट एरिया में ब्राउन शेड को अप्लाई किए हैं और आईलाइट पे वो ग्रीन शेड यूज कर रही है और गोल्डन और ग्रीन को मिक्स करके वो शेड बना रही है जो नेक्स्ट के। अब आप अपने क्लाइंट्स, अपने तमाम फ्रेंड्स को ये प्रोडक्ट यूज़ करने का मशवरा देंगी? जी इंशाल्लाह।
और इन्होंने अपनी फिंगर से शेड अप्लाई किया है और ये इनकी बहुत सी और भी प्रोडक्ट्स हैं, इस वक्त वन बाई वन वो भी चल रहे हैं। आप अपनी फिंगर से अच्छे से शेड टैग कर सकते हैं। मॉडर्न एंगल्स हाँ ये देखिए लाइट पिगमेंटेशन आपकी कवर यहाँ पे आपके पिगमेंटेशन का स्टार्टिंग में दिखा अभी अभी एक और क्लाइंट आ रही है जिनके ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है। ये हमारी आज के लिए कोई डिस्काउंट इधर आ जाइएगा प्लीज। अच्छा इन्होंने इधर कॉर्नर जो है लगाई गोल्डन शेड को अप्लाई किया है और ये देखिए अच्छा बाल ऐसे लग रहा है जैसे आज हमारी जो फर्क चेक कर लीजिए, अंदर हमेशा दर्द थोड़ा कम ही होता है। अच्छा एक चीज और, एक आपकी नकल्स कितनी डार्क थी, इसके बारे में क्या कहती हैं? काफी नीटी है कि नकल्स को एकदम से फर्क पड़ा। 750 वाली ये तो इतना ज्यादा यानी कि पता चल रहा है। 790 वाली 600 में और 550 बहुत अच्छा रिजल्ट है और मुझे बहुत पसंद आया। तो आप एक दफा इसको आज अवेल करें और परचेज करें। डेफिनेटली एक हैंडसम डिस्काउंट आज आपको ऑफर किया जा रहा है और वो ऐसा ब्रांड जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई और शारजा में भी बड़ी तेजी से इसकी रनिंग है। और प्रूफ के साथ आपको एक बात कर सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि शारजा या दुबई के सैलून कौन से ऐसे हैं जो इस बोर्ड पर कर रहे हैं। थोड़ी सी हमारा जो एक्सप्लेनेशन है लेटर हमारा ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कर ले और उसके बाद सीरम लगा दे तो मैनिक्योर का कम से कम 70% रिजल्ट मिल जाएगा। और एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर अवेल करें। अच्छे से लगा रही हूँ पेनिट्रेट कर जी अब आपके सामने ये गोल्ड कलर कॉस्मेटिक्स के ब्रांड पे डेमो किया जा रहा है। बेस इन्होंने नेचुरल कलर यूज कर लिया। आई शेड भी आपने गोल्ड कलर यूज किया क्या किसी और कंपनी में है बताइए। जी मैं आपको कंट्रोल का तरीका बताती हूँ। आप नक्कस का बताना होगा कि मैंने ये नक्कस की दार्कनेस की वजह से लगाई थी क्या ये अबीरा ब्यूटी पार्लर से बिलोंग करते हैं जनाब मैडम है बल्कि कंवल अनीस साहिबा। इनका यूट्यूब चैनल है कंवल अनीस के नाम से। अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो इस इवेंट की जो वीडियो है आफ्टर 2 या 3 डेज में अपलोड की जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, ये सेगमेंट्स देखना चाहते हैं तो कंवल अनीस के चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और इस वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। और अब जो है मैं आपको और जरा स्टॉल पे विजिट करें। वोट कलर कॉस्मेटिक्स का भी स्टॉल अवेलेबल है और डर्मास्यूटिकल का भी स्टॉल जो है। मेरी बड़ी मदद कर रही थी वैसे पैक करने का अंदर। से आपके लिए गिफ्ट है। Hello, this is Juan.
जाती हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में इनकी ब्रांचेज हैं और जितनी तारीखें मैंने भी की हैं अभी ऑन द स्टेज आपको इसका जो है प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं आज के जो मेन हमारे सेलिब्रिटी हैं मैं चाहता हूं कि उनको मज़ीद जो है ना ये देर बहुत हो चुकी है, उनको मज़ीद इंतज़ार ना करवाया जाए और उनको ऑन द स्टेज जो है इनवाइट किया जाए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा रिमोट कंपनी के टेक्निकल एडवाइज़र है और बहुत अच्छे उस्ताद लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, आपकी जोरदार तालियों में सर खुरम शहजाद प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों में इनका वेलकम कीजिएगा। आप तो रुकिए, आप तो रुकिए। सर खुरम शहजाद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब जो है मैं माइक फॉरवर्ड करूंगा सर की जानिब और मैं चाहूंगा कि वो हमारी आज की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको ऑन द स्टेज इनवाइट करें अच्छे अल्फाज। सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और सुबह से मैं यहाँ बैठा सिर्फ आप लोगों की एक्टिविटीज और यहाँ स्टेज पे एक्टिविटीज देख रहा। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आप लोग खुशकिस्मत है कि कम लोग आए और आप लोग सीखने को ज़्यादा है। जब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप लोग पूरी सीखते हैं। और अभी आप लोग सब बैठ रहे हैं ऐसे कि एक एक उठ के भी कोई चीज़ देखना चाहिए तो क्लास की अगर गैदरिंग ज़्यादा होती है तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज अभी आपके सामने एक मेकओवर सामने हुआ है, मेकओवर और आपके सामने होगा। तो अरूसा जो है वाकई से है और माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करती है और आज वो आपके सामने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। क्लास के लिए एक अपना आर्ट दिखाने के लिए, सिर्फ आर्ट दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो डिफरेंट आर्टिस्ट यूज करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अपने सैलून्स के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज आप लोगों के साथ भी वो शेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मॉडल्स के साथ स्टेज पर बनाएं। ये बहुत सारी तालीम चाहिए और स्पेशली आपके शहर से या मार्केट से इसकी ज़्यादा सपोर्ट है। सारा आज आप लोगों को बाजार की टेक्निक विदाउट एनी किसी बीच का इस्तेमाल। अब बाजार की टेक्निक का सबसे अहम तो चीज होती है कि वो आपको कलर कप और ब्लैक का बोलने की पता है। इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपको बाजार अपने सामने करेंगे। और अरूसा जो है आज आपके सबसे पहले मैं एक चीज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता है। अमूमन जब मेकओवर किया जाता है तो एक न्यूड सी स्किन लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन अरूसा की जो मॉडल्स है उनकी फेस के ऊपर आपके डार्क सर्कल नजर आ रहे होंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट टोन से स्किन को एक इवन टोन नजर आ रहे हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि जो ऑन स्टेज परफॉर्म किया जाता है तो इस टाइप की डिफरेंट जो स्किन है उसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है। जब ऑन स्टेज के ऊपर मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं तो न्यूड स्किन को लेते हैं और उसके ऊपर काम करते काम करके दिखा देते हैं। लेकिन बट इस तरह की प्रॉब्लम्स आई तो हमें क्या करना चाहिए कि आज अरूसा जो है आप लोगों को यहाँ ऑन स्टेज है डेमोस्ट्रेट करके होता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने हेयर स्टाइल जो है पीछे बनाया है। हेयर स्टाइल का माशाल्लाह बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है और आप लोग देख सकते हैं नजर आ रहा है सब। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ताली बजाएंगे, नहीं लगा तो अभी सबसे पहले हमने ये चीज़ें देखी है कि आप लोग को मेकओवर करते हैं डिफरेंट चीज़ों से साथ। एक चीज़ याद रखिएगा, जो नई टेक्निक्स है नई चीज़ें हैं, सबसे पहले जिक्र प्राइमर्स का आता है। तो प्राइमर होता है वो स्किन के लिए किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमर आपका इस्तेमाल करना, नेक्स्ट जो उसका सब्जेक्ट होता है बेस का, वो आपके लिए स्मूथ का इफेक्ट करता है। बाज़ जगह पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होता है कि जी स्किन के ऊपर बेस अप्लाई करते हैं तो आपकी बेस क्रैक्स हो जाती है, बेस के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है जिससे आपकी स्किन के ऊपर जो बेस बनाई होती है वो 2 टोन में चली जाती है, ग्रे हो जाती है। ये क्यों हो जाती है उसकी वजह ये होती है कि जब आप लोग अपने कलर से ज़्यादा फास्ट होते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होती है। कोशिश करें आप चेंज जरूर करें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं
कि आपको बिफोर एंड आफ्टर बहुत फर्क है। जब आप बेस का ज़्यादा लाइट इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको लूज पाउडर से डल करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर बेस का इफेक्ट है ग्रे की तरफ से, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ग्रे हो गई है, ये क्रैक्स हो गई है, इस वजह से होती है कि जब आप स्किन के ऊपर मॉइस्चर को लॉक करने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बेस के साथ करते हैं तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स होती है जो बेस के ऊपर। यहाँ आपके सामने 8.6, 0.6 और 40 वाली के साथ कॉस्मेटिक्स कंपनी की मैडम फिरदौस साहिबा को टेक्निकल एडवाइजर है, इनको ऑन द स्टेज इनविटेशन देता हूँ और आपकी जोरदार तालियों में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर सर वकास साहब, राजा वकास साहब प्लीज स्टेज पर आइएगा। इनकी बहुत अच्छी एफर्ट है और बहुत अच्छी एक कोशिश है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो लोग आज बदनसीब हैं जो आज का ये इवेंट अटेंड नहीं कर सके, क्योंकि आज के इस इवेंट में वो नॉलेज मिला है जो कि आम किसी इवेंट में मिल ही नहीं सकता। तो स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज मिला, हेयर से रिलेटेड मिला और अभी भी आप लोग सीख रहे हैं। और दो ब्राइडल मेकओवर, एक वलीमा एक ब्राइडल, तो ये किसी भी इवेंट में नहीं होता। तो इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश जो कि बहुत सक्सेसफुल रही और मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून से हुआ है जो भी काम हुआ, देखिए बहुत सारे वही बात आ गई ना कि यहाँ 100 लोग और उनको कुछ समझ ना आए तो उससे बेहतर है कि 10 लोग और अच्छा समझ मिस मैडम भरोसा के लिए जनाब ये शहजाद साहब ने स्पेशली इनको यहाँ पे इनवाइट किया है मेकअप के लिए, तो हमारी तरफ से गिफ्ट के लिए तालियों की चाहिए जोरदार कर रही है। फार्मास्यूटिकल्स के नाम से ब्रांड, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, जो कि आप इसके टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। और मैं सर सदीक साहब का भी थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस इवेंट को ज्वाइन किया। और वकास साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनकी बहुत अच्छी एफर्ट है और इनको फुर्सत कर सकती है नेक्स्ट इवेंट के लिए। इनको नेक्स्ट इवेंट के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने जो एप्लीकेशन हो रही है, बागैज की एप्लीकेशन हो रही है, रिमोट कलर के साथ 8.66 और 0.66 बहुत सारी टेक्निक से बनाया जो आपके सामने टेक्निक यूज करना बहुत आसान है। ये आसान इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए इजी है इसको अप्लाई करना। तो आप विदाउट बैक कॉपी जो है ब्रश के साथ इसको एप्लीकेट कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपने डिसीजन लेना है कि हमने किस पोर्शन को लाइट करना है और किस पोर्शन को डार्क करना है, उस हिसाब से उस टेक्निक से आपने ब्रश एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं, कभी भी आप जब बेस बनाते हैं, स्पंज का जो इस्तेमाल करते हैं उसको कभी भी आपने स्किन के ऊपर रखना है, उसको खींचना है। इतनी अच्छी टैपिंग चाहिए, इतना अच्छा टैप चाहिए, उतनी अच्छी बेस आपकी स्किन के साथ है। चाहे वो फिंगर से करें, चाहे आप उसको स्पंज से करें, जो बिल्कुल स्पंज होता है उसके साथ। लेकिन सिर्फ एक चीज से करेंगे, जितना उसको टाइट करेंगे वो बेस। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि रेड कलर डायरेक्टली का गोल्ड कलर डायरेक्टली का कॉपर डायरेक्टली का बाहर की डायरेक्टली का सारे कलर डायरेक्टली, लेकिन बालों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल पहले से मेटालिक हों और पहले से आपकी इनर टिपिक हो तो जाहिर ऑब्वियसली आपको भी सकता है। अच्छा, आपको चीज एक और बताता जाऊँ कि अभी जो लूज पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोल्ड कलर कॉस्मेटिक का लूज पाउडर है, इसको बेस के ऊपर ब्लेंड किया जा रहा है सॉफ्ट हैंड से ब्रश के साथ। मैं पहले भी कंटूरिंग के हवाले से आपको इजाफा करता जाऊंगा।
कंट्रोल दो किस्म की होती है, हमेशा याद रखिए। आज आप सुनिए, कंट्रोल दो किस्म की होती है। एक चीज जो आपके कट्स है उसको उबालने के लिए, और एक कट्स को बिठाने के लिए। जो जगह उभरी हो उसको बिठाने के लिए, और जो जगह बैठी उसको उठाने के लिए, दो जगह कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के अंदर एक शेड होता है ब्राउन, एक शेड होता है बना दे। फेस का जो फीचर है उसको बनाने के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल करना होता है। ये जो कंट्रोलिंग फेस का मेन रोल होता है आपके मेकअप। आपने देखे होते हैं डिफरेंट मॉडल्स में जो देखते हैं इस तरह स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको ब्राउन कलर का लाइट कलर के बाद उसमें ब्राउन की ब्लेंडिंग उससे फौरन एकदम फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चेंज हो गई। ताकि वो थोड़ा सा अपना फर्क आप लोगों को दिखा सकें, अपनी क्लैपिंग बताएंगे कि उन्हें ऑफिस से बुलाना चाहिए या नहीं। और जो आज मेहंदी लगाएगा अपने हाथों पे लगवाएगा, सर उसको डिस्काउंट कर दीजिएगा इजाज़ साहब, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैंने वर्किंग वाली वीडियो आइए प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए इजाज़ भाई को। बहुत शुक्रिया, आपको देख के बहुत खुशी हुई। और कुछ ऐसे हो जैसे मैंने अपनी बेगम के हाथ पे लगवानी होगी। चॉइस बहुत अच्छी है, मैं आपकी चॉइस को शुरू से कहा तो बेगम भी आप ही हूँ। तो आज बेसिकली इनकी ना बुकिंग थी जहाँ पर बात है, मैडम को बड़ी हंसी आ रही है, समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, आज इनकी बुकिंग थी वाकेंड में, यहाँ ये गंगे टाउन में ये एक एरिया है, तो वहाँ पे इनकी आज बुकिंग थी मेहंदी की। तो मैंने ये अपना वर्क अभी आपको शेयर करेंगे और आप लोग अपने अपने हाथों पे जब मेहंदी लगवाएंगे तो मेरे कहे हुए एक एक बात आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा। क्या होना चाहिए मेहंदी का थोड़ा सा सेगमेंट या नहीं? आपकी तालियां बताएं। सर अब तो करना पड़ेगा, ठीक है? चूज करें अपने लिए मॉडल, किसके हाथ पे आप? इधर बच्चे नहीं है, बच्ची हैं। इसके बाद हिना की एप्लीकेशंस हो रही है। और एक चीज मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोगों को मेकअप वाले हवाले से सबसे स्पेशल जो चीज को फोकस करते हैं, आईब्रोज के ऊपर उन्होंने जो पेंसिल का डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। आज जब आप बहुत ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल कर लेते हैं, आर्टिफिशियल से नजर आ रहा है। कोशिश ये जी आज आपके लिए खुसूसी पैकेज है। जब ये देखिए फेमस सेलिब्रिटी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके फैंस भी अब निकल के सामने आ रहे हैं, क्या बात है। ये बच्ची चाहिए तो बहुत वॉश है। यहाँ तो मुझे खुद ही जानता मेरे पास शुमाइला के वो की नजर नहीं आती। आप लोगों को मेकअप नजर आ रहे हैं, समझ भी आ रही है।
एक एक एप्लीकेशन के बाद आपका फेस चेंज होता है, यही आपके सामने। अमूमन होता है कि जब ब्राउन कलर से आप लाइट कलर की सिल्वर की करते हैं या गोल्डन की करती है, और उनको देखने के बाद आप ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इनर पाउडर से इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाता है, जो कि आपके सामने सिल्वर कलर की है। और अगर किसी ने एजाज साहब को सर्च करना हो टिकटॉक पर, क्योंकि टिकटॉक पर इनके 131K जबरदस्त। और आप इनको सर्च कर सकते हैं, सर्च करके इनके मजीद जो है हिंदी वीडियो देख सकते हैं। So finally, इतना कुछ किसी एक इवेंट में पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके जिसमें दो मेकओवर हो, वलीमा मेकओवर, ब्राइडल मेकओवर और हेयर एक्सपर्ट एक नहीं दो, और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आज उन्होंने फुल इवेंट की कवरेज की है, और ये सारी कवरेज इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2-3 डेज ये अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। कमल अनीस के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और फिर इस पे वीडियो देख के एंजॉय भी करें। और दूसरा चैनल मेरा अपना चैनल है यूट्यूब, फहद अब्बास ऑफिशियल इसका नाम है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। मेरा अपना सॉन्ग इसमें मौजूद है, क्योंकि अभी सुना दिया तो रहते सहती आवाज भी बंद हो जाएगी सारों, क्योंकि बेसिकली इट्स अ सैड रोमांटिक सॉन्ग। सो लोग पहले बहुत ज़्यादा सुस्त हुए होंगे, मैं और उनको सुस्त नहीं रहना चाहता, तो इस चैनल के अंदर मेरा एक सॉन्ग मौजूद है अपना, जिसे मैंने खुद कंपोज किया, खुद लिखा, खुद सिंग किया, और वीडियो के अंदर भी मैं मौजूद हूँ। और सेकंड सॉन्ग इंशाल्लाह ताला आफ्टर ईद उल फितर मैं लॉन्च करूँ। फहद अब्बास ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सॉन्ग्स को एंजॉय कीजिएगा। सो चलते हैं अब अपने ब्राइडल डेमो की चैनल को देखते हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा
कि आप लोगों के सामने बहुत कुछ काम हुआ है, कुछ सीखा जाता है, कुछ नहीं सीखा जाता, लेकिन कोशिश किया करें कोई भी क्लास का सब्जेक्ट उसको बड़े गौर से सुना करें और देखा करें, शायद कोई एक चीज़ आपको सीखने का हो। और स्पेशली अगर हम मेकओवर की बात करें तो मेकओवर इंतहाई आर्ट तो जो आप डिफरेंट टेक्निक के साथ उसको किया जाता है। मिसनरी से रिक्वेस्ट है कि आप जोरदार तालियों में मोहम्मद स्टेज हैं और अपना रिवॉर्ड रिसीव करती है। मिसनरी इनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। सॉरी, मिसनरी के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये रिवॉर्ड जो है इसके लिए इंसान बहुत स्ट्रगल करता है। ये रिवॉर्ड ऐसे नहीं मिल जाता, 7 साल की मेहनत होती है, उसके बाद कारकर्दगी को मद्देनजर रखिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो नेक्स्ट अवार्ड के लिए मैं अवार्ड जो है सर कंटिन्यू करें। 10 मुबारक से सर अवार्ड बहुत सारे हैं ना, मैं पहले आपको फाइल करें। और मैडम जरीना से रिक्वेस्ट है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो आज इन्होंने इतना अच्छा वलीमा मेकओवर परफॉर्म किया और इतनी अच्छी बातें आपसे शेयर की, और मुझे यकीन है इनकी बातें सुनने के बाद आप इस अकाउंट है इसको भी जरूर सब्सक्राइब किए, इनको जो है फॉलो कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं थ्योरी के साथ।